हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एल स्टडी में। प्यारे साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें डेट दी है आपकी 18 जून 2024। इसमें आरआरबी एएलपी की वैकेंसियों को बढ़ाया गया है। पहले इसमें जो वैकेंसी थी आपकी वो उसमें 5,696 वैकेंसी थी, मगर अब उनको बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी आपकी ये जोन वाइज बताई गई हैं और इसमें जो वैकेंसियां हैं वो 16 जोन की वैकेंसियां हैं, जिसमें क्रम वाइज 1 से लेकर 16 तक आपके जोन ये सारे लिखे हुए हैं। और इसमें सारी वैकेंसियों को मतलब जोन वाइज इंक्रीज किया गया है। इधर ये बढ़ाई हुई गई वैकेंसियां हैं और जो इधर आपको दिख रही है पहले वैकेंसियां थीं। अब जो आपकी वैकेंसी हैं वो 5,696 से 18,799 कर दिया गया है। और ये इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो इसका सिलेबस है वो इसमें क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये आपका आरआरबी एएलपी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये दो स्टेज में होगा, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकेंड। इसमें देखो, मैं भर्ती बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है और जो इन्होंने मांगा है, जो इन्होंने कहा है कि हमको ये दस्तावेज चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आगे मत बढ़ाइएगा। शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आरआरबी रेलवे भर्ती जो प्रक्रिया होने वाली थी ये 18 जून में होने वाली थी, मगर ये जो वैकेंसियाँ की जो मतलब वैकेंसी जो आई हैं ये 16 जून की वैकेंसी हैं। और ये 16 जून की जो वैकेंसी हैं 5,699 से बढ़ाकर 18,799 कर दी गई हैं। और मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ कि क्या क्या इन्होंने बोला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये ओबीसी और जनरल वाले बच्चे हैं इनके लिए, ओबीसी और जनरल वाले बच्चों के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं इनके आयु में 5 ईयर की यानी कि 5 साल की छूट दी है। ठीक है। अब मैं आपको इन मतलब एज लिमिट के बारे में बता दूं। एज लिमिट इन्होंने क्या रखी है, ठीक है। यूआर, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। यूआर, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जो इन्होंने मतलब एज मांगी है वो कब से कब तक की मांगी है। इन्होंने बोला है कि 2 जुलाई 1994, इससे पहले के बच्चे ना हो। जो 2 जुलाई 1994 के पहले बच्चे जन्म हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ओबीसी और एनसीसी, ओबीसी और एनसीएल सॉरी एनसीएल वाले जो बच्चे होते हैं इनकी जो डेट मतलब इन्होंने मांगी है वो 2 जुलाई 1991, 2 जुलाई 1991 के पहले, इससे जन्मे पहले के बच्चे ना हों। अब एससी एसटी में क्या है, इनकी जो डेट रखी मांगी है इन्होंने 2 जुलाई 1989 से पहले के बच्चे ना हों, उसके बाद के होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो है ऑल कैंडिडेट जो एज लिमिट है वो जो है 1 जुलाई 2006 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है ना। 1 जुलाई 2006 के, इससे बाद की ना हो, इससे पहले की मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो इसकी एजुकेशन एलिजिबल है, जो इन्होंने मांगा है, जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो एजुकेशनल टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए आपकी वैकेंसी के अनुसार कि आपको किस में डालना है किस में नहीं डालना है। ठीक है ना। तो इन्होंने जो कहा है वो ये बोला है कि एक तो आपका जो डिप्लोमा है वो लास्ट डेट, ये जो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अटक रहा है और उसका रिजल्ट अभी मतलब शो नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं है, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो अपेयरिंग में माने जाएंगे और अपेयरिंग इसमें एलिजिबल नहीं है, तो अपेयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
ठीक है ना। और इसमें आपको मैं एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेज में होगा, CBT फर्स्ट एंड CBT सेकेंड, ठीक है ना। ये इसमें जो होगा ना, एक तो उसके बाद CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद CBT सेकेंड होगा, उसके बाद आपका CBAT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल भी A1 का होना चाहिए, यानी कि एकदम क्वालिटी उसकी, मतलब मेडिकल एकदम फिट होना चाहिए, A1 मेडिकल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद CBT फर्स्ट में मतलब क्या क्या मतलब आने वाला है, कितने समय का पेपर होगा आपका, और कितने ही निगेटिव मार्किंग है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले CBT फर्स्ट जो होगा वो आपको क्लियर करना है, और इसके जो मार्क्स होंगे ये सिर्फ CBT फर्स्ट के लिए काउंट होंगे। जब आप CBT फर्स्ट क्लियर कर दोगे, सेकंड में जब बैठोगे तो सेकंड में CBT फर्स्ट वाले के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मतलब फर्स्ट के लिए ही है, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, और ये 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसका जो है आपको सिलेबस बताऊँगा। सिलेबस में देखिए क्या क्या आएगा आपका। एक तो आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जो आती है वो 10 नंबर की आएगी। मैथ्स आपका 20 नंबर का आएगा। साइंस आपकी 20 नंबर की आएगी। रीजनिंग ये आपकी 25 नंबर की आएगी। कुल मिलाकर टोटल जो हो जाता है आपका, ये आपका 75 नंबर का होने वाला है। CBT फर्स्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, साइंस 20 नंबर की, और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आने वाली है। कुल मिलाकर ये आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आप फर्स्ट को क्लियर कर लोगे, जब सेकंड में बैठोगे CBT सेकंड एग्ज़ाम जब इसका होगा, ये आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, CBT फर्स्ट तो बहुत बच्चे हैं जो क्लियर कर लेते हैं, सेकंड में जब जाते हैं तो उसमें मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखना होता है, और ये आपका CBT 2 जो है वो मेन एग्ज़ाम है, और इसी के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लगती है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, CBT फर्स्ट के जो मार्क्स होते हैं वो सेकंड में काउंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट के लिए ही होते हैं। उसको क्लियर करने के बाद जब आप सेकंड में बैठते हो तो उसके अनुसार 2 के अनुसार मेरिट उसमें बनती है, ठीक है। अब मैं आपको CBT 2 की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, एक तो वो आपका 2 पार्टों में होने वाला है, ठीक है ना। एक पार्ट 1 यानी कि पार्ट A, पार्ट 2 यानी पार्ट B। इसका जो समय होता है वो 2.5 घंटा होता है, 2 घंटे 30 मिनट। और उसमें जो टोटल प्रश्न आते हैं वो 175 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और देखिए, पार्ट 1 जो होगा वो 90 मिनट का होगा आपका। पार्ट 1 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। और पार्ट 2 जो होगा वो 60 मिनट का होगा, उसमें आपको 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में थी 1/3 की निगेटिव मार्किंग, ऐसे ही सेकंड में आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। अब इसका जो सिलेबस है, CBT 2 का जो पार्ट 1 है उसका जो सिलेबस है, एक तो देखिए इसमें आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में पूछेगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न करने, और रीजनिंग में आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन पूछेगा, और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो हो जाता है, ये आपका 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें आपको जो पार्ट A करना है, सेकंड एग्ज़ाम का पार्ट A करना है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में है, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 25, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। इनको चारों को मिलाकर जो आपका बनता है
वो 100 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट बी में क्या है, देखो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका क्या रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट रहेगा और उस ट्रेड टेस्ट का आपको 35% करना अनिवार्य है। ये 35% पे क्लियर माना जाएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों, ALP RRB ALP 2024 की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। आपको ये कैसी लगी वीडियो देखकर आप हमें बताइए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसी अच्छी लगी, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।